हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ थ्रोन ऑफ सील के एपिसोड नंबर 61 को। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास इस चैनल के सारे अपडेट्स पहुँचते रहें। तो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वहाँ पर रेड डीमन गॉड और मधुमक्खी गॉड आ चुके थे और वो दोनों आते ही इन दोनों को देखकर इनका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जैसे कमज़ोर इंसान हमारा मुकाबला करेंगे, चलो तुम्हें भी देख ही लेंगे। और इसके बाद में हमें चीफ को दिखाया जाता है जो बहुत अच्छे से जानता है कि हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों ही गॉड्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अगर इनमें से एक भी डीमन गॉड यहाँ पर आया होता तो बात कुछ अलग होती, लेकिन अब तो ये दो डीमन गॉड यहाँ पर एक साथ आ चुके हैं और इसी वजह से चीफ मौका मिलते ही एक सिग्नल छोड़ता है ताकि उस सिग्नल को देखकर उसको बचाने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई आ जाए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एग्जॉर्सिज्म पास का सीन देखते हैं और यहाँ पर हम गार्ड की मदर को देखते हैं जिन्हें चीफ का वो मैसेज मिल चुका होता है और इससे उनकी मदर समझ जाती है कि उनकी जान खतरे में है और उन पर दो डीमन गॉड्स ने एक साथ अटैक कर दिया है और वो डीमन गॉड्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब इनके बारे में पता चलते ही कैट की मदर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानने का ठानते हुए चीफ को बचाने के लिए अपनी सेना को इकट्ठा करने लगती है और अपनी सेना में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदों को वो इकट्ठा कर लेती है और इन सभी बंदों में चीफ के जितने ही लेवल का पावर है। अब हम कैट के मदर को देखते हैं जो अपने वॉरियर्स को बताती है कि हमारे चीफ डीमन के एरिया में फंस चुके हैं और उन पर वहाँ दो डीमन गॉड्स ने अटैक भी कर दिया है और इसी वजह से हमें जल्दी से जल्दी उनको बचाने के लिए वहाँ पे जाना होगा। तो आप में से कौन कौन हमारे साथ आना चाहता है क्योंकि ये मिशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी के सभी वॉरियर्स यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। इसके बाद हम कैट को देखते हैं जो अपनी मदर के पास में आई होती है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और कैट को यहाँ पर देखकर उसकी मदर उसे यहाँ पे आने का कारण पूछती है। तो कैट यहाँ पर अपनी मदर से पूछती है क्या हाउसियन किसी प्रॉब्लम में है, क्या उसकी जान खतरे में है। इसके बाद हम कैट की मदर को देखते हैं जो कैट को शांत कराती है, लेकिन फिर भी कैट का गुस्सा तो शांत नहीं होता है और वो अपनी मदर से अपने पूछे गए सवालों का जवाब चाहती है। तो उसकी मदर उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो और कहती है कि हम उनको बचाने के लिए जाने वाले हैं, इसीलिए तुम अब शांत हो जाओ। अपनी मॉम की ये बात सुनकर उसको ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि हाउसियान बहुत ही बड़े खतरे में है और अब तो उसका गुस्सा शांत होने की बजाय बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और वो काफी स्पीड में अपनी मदर के पास आकर उसकी गर्दन पर अपनी स्टिक रख देती है और कहती है कि मैंने आपको पहले ही मना किया था कि हाउसियान इस मिशन पर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपने मेरी नहीं सुनी और जबरदस्ती ही उसे इस मिशन पर भेज दिया। और आप याद रखना, अगर हाउसियान को वहाँ पर कुछ भी हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। अब हम देखते हैं कि कैट का इतना ज़्यादा गुस्सा देखकर उसकी मदर भी उससे डर जाती है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है और अब हमें हाउसियान और जिम को दिखाया जाता है और यहाँ ये दोनों ही गॉड से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब हम डीमन गॉड्स को देखते हैं जो उनको मारकर खाना चाहते थे क्योंकि आजकल उनके टेरिटरी में खाने पीने की कमी जो चल रही। अब यहाँ पर हमें एक बहुत ही रेयर और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है कि वो दोनों डीमन गॉड एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से ही फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों ही इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि दोनों ही हार नहीं मानना चाहते और इसी वजह से यहाँ पर इन दोनों डीमन गॉड्स के बीच में एक शानदार सी फाइट हमें देखने को मिलती है और इनकी फाइट को देखकर चीफ और हाउसियान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही रेयर था कि दो डीमन गॉड्स आपस में लड़ने लगे। अब हम उन दोनों डीमन गॉड्स को देखते हैं जो आपस में अपनी पावर्स का यूज़ करके एक बवंडर बना लेते हैं और फिर अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं और इन दोनों गॉड्स की इन फाइट की वजह से आसपास का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय होने लगता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये डीमन गॉड्स हैं और इनकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा थी। अब चीफ को तो ये बहुत ही अच्छा चांस लगता है और इसी वजह से इस चांस का फ़ायदा उठाकर वो हाउसियान को लेकर यहाँ से भागने लगता है और भागते भागते चीफ हाउसियान से कहता है कि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम कैट से बहुत प्यार करते हो
और तुम्हारा प्यार भी सच्चा है और कैट मेरी इकलौती बेटी है, तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना। साथ ही में चीफ हाउसियान की रिंग में भी कुछ न कुछ डाल देते हैं और हाउसियान को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि चीफ ऐसी बातें इस टाइम पे क्यों कर रहे हैं। इसके बाद में चीफ वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करके हाउसियान को उसके अंदर भेज देते हैं। दोस्तों, चीफ अच्छे से जानते थे कि हाउसियान खुद की मर्जी से तो उनको छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगा, इसीलिए वो ज़बरदस्ती एक पोर्टल में उसे फेंक देते हैं। हाउसियान बेचारा चीफ से कहता भी है कि आप यहाँ पर मत रहो, आप भी मेरे साथ चलो, लेकिन वो इसके लिए राज़ी नहीं होते। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों डीमन गॉड्स की नज़र इन दोनों में पड़ जाती है और उनको पता चल जाता है कि ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखते ही वो दोनों डीमन गॉड्स अपनी बीच की इस फाइट को रोक देते हैं और आपस में सुलह करते हैं कि अगर हम दोनों ऐसे फाइट करते रहे तो ये दोनों इसका फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद वो दोनों डीमन गॉड्स इन दोनों की तरफ आने लगते हैं। अब डीमन गॉड्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर चीफ तो यहाँ से नहीं जाते, लेकिन वो हाउसियान को यहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं और इसके बाद में वो इन दोनों डीमन गॉड को रोकने का डिसाइड करते हैं ताकि हाउसियान यहाँ से आसानी से निकल सके। अब हम चीफ को देखते हैं जो मधुमक्खी वाले जो डीमन गॉड है उनको कहते हैं कि आज मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद में चीफ अपने 9 फुट स्टेप का यूज करके तेजी के साथ में डीमंस के सामने आगे बढ़ने लगते हैं और अपने काफी सारे अटैक्स वो मधुमक्खी डीमन गॉड पे कर देते हैं। और यहाँ इस डीमन गॉड का रियल नाम सेयर है जो अपने पर हुए इस चीफ के अटैक को रोकने लगता है, लेकिन फिर भी वो अटैक उसको लग जाता है, जिसके बाद उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और इससे उसकी बॉडी भी ब्लास्ट हो जाती है। ये देखने के बाद में रेड डीमन गॉड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चीफ से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पार्टनर पर अटैक करने की। और इतना कहने के बाद में वो चीफ पर अपना एक खतरनाक सा अटैक कर देता है, लेकिन चीफ भी अभी हार नहीं मानता है। वो भी उसकी तरफ बढ़कर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसके अटैक को रोक नहीं पाते और काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद में वो रेड डीमन गॉड कंटिन्यूअसली चीफ पर अटैक करने लगता है, जिससे चीफ की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। अब वहाँ पर वो मधुमक्खी डीमन गॉड वापस आ जाता है जो चीफ को उठाकर उनको टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो चीफ से कहता है, मैंने सोचा था कि मैं तुमको काफ़ी आसान मौत दूंगा, लेकिन तुमने तो मुझ पर अटैक करके काफ़ी बड़ी गलती कर दी और अब मैं तुमको इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम दोबारा से रिवॉल्व नहीं होना चाहोगे। इसके बाद में वो गॉड चीफ को और भी ज्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है और चीफ को इससे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी और वो सबसे ज्यादा तो परेशान इस बात से थे कि वो अपने आखिरी टाइम में अपनी बेटी कैट से नहीं मिल पाए। अब यहाँ पर चीफ कैट को याद करते हुए उससे माफ़ी मांगते हैं कि वो उसके साथ इतने रूड रहे। इसके बाद में हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम चीफ को देखते हैं जो ज़बरदस्ती ही कैट को कल्टीवेशन करने के लिए बोल रहे होते हैं और वहीं हम कैट को देखते हैं जो कल्टीवेशन नहीं करना चाहती थी, बल्कि इसके बजाय वो अपने मदर और फादर के साथ रहना चाहती थी। लेकिन चीफ उसकी उस बात को नहीं सुनते हैं और वो उसे वहीं पर बांध देते हैं और वो कैट से उस टाइम कहते हैं कि मैं ये सब तुम्हारी ही भलाई के लिए कर रहा हूँ और इसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही में वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।